अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान कोखैर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप। सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को ईद की खुशियां मुबारक। पाकिस्तान की टीम की वापसी, पाकिस्तान की टीम का सफ़र इख्तिताम, और अब ज़रा अगले मरहले की टीम्स पर करेंगे बात। और आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप अब बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, चूँकि बड़ी टीम्स अब पहुँच चुकी हैं, जिन्होंने जो कुछ परफॉर्मेंसेज देनी थी अपनी अपनी कंट्री, अपने अपने फ्लैग के लिए, उन्होंने ग्राउंड में शानदार परफॉर्मेंसेज दी। अब मामलात कैरिबियन में शुरू हो गए और अब कैरिबियन में पूरा वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा और इख्तिताम पजीर होगा, यानी वेस्ट इंडीज़ की पिचेस पर। मुस्तनद पिचेस इसलिए कहूँगा क्योंकि दुनिया ने वो देख रखी हैं, वहाँ आना जाना, वहाँ के टूर्स, और वेस्ट इंडीज़ एक मुस्तनद टीम है, वर्ल्ड कप विनर रही, और एक एक नहीं, दो दो बार वर्ल्ड कप विनर, वनडे का भी कहें, T20 का भी कहें, तो बड़ी ज़बरदस्त टीम्स में से। इस बार भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगले राउंड में अपने ही मुल्क में खेलना था तो ट्रैवल कर गए और बहुत अच्छा खेल कर अगले राउंड में गए। इंग्लैंड आई अगले राउंड में, इंग्लैंड की मुश्किलात थी ज़रूर स्कॉटलैंड के सामने, लेकिन इंग्लैंड पहुंच गई। अफ़गानिस्तान बहुत आराम से पहुंची। इसी तरह साउथ अफ्रीका एक रन के मार्जिन से हार रही थी आखिरी मैच नेपाल के अगेंस्ट, लेकिन जीत गई और बहुत अच्छा पहुंची, सारे पॉइंट्स लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। अब ये सारी टीम 8 टीम्स आ गई हैं, इन पर भी बात करेंगे। और जो लोग या हम लोग समझते हैं कि अब वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड का मामला कहीं ना खेलने पड़ जाए पाकिस्तान को, उससे बचने के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को क्या करना होगा। न्यूजीलैंड को ख़ास तौर पे आज डिस्कशन का पॉइंट भी बनाएंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को भी बनाएंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे ईद मुबारक और अपने इंट्रोड्यूस करवाएंगे पैनल को। साबिर हुसैन हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद हैदर भाई शानदार लिखते और बड़े क्रिटिक हैं, आप उन्हें पढ़ते भी रहते हैं, देखते रहते हैं उन्हें। उनके साथ साथ हमारे दोस्त बड़े प्यारे भाई एहसन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और आज बड़ी नरम गरम और मज़ेदार सी बातें होंगी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक। साबिर आपको भी, हैदर भाई आपको भी, और एहसन आपको भी ईद मुबारक। सारे व्यूअर्स की ईद मुबारक। ले जी, एहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, चूँकि हैदर भाई तो एहसन से ही शुरू करते हैं। एक तो एहसन साहब हमारे सुपरस्टार, जाना भी है उन्हें, तो थोड़ा मैंने कहा तंग कर लूँ। एहसन, आपकी बड़ी ज़बरदस्त टीम, ज़बरदस्त आपके बेहतरीन कप्तान, आपके बेहतरीन बोर्ड, आपका बेहतरीन चेयरमैन। तो ईद के मौके पर हमें तो खुशी ये थी कि यार हमारी टीम दूसरे राउंड जाती, आज हम खुशी खुशी उस पर बात कर रहे होते, लेकिन बहरहाल टीम दूसरे राउंड में नहीं पहुंची। एहसन, बड़ी वजूहात, चूँकि कवर करते हैं, आप देखते हैं, आपने कई टूर्नामेंट्स, कई बड़ी सीरीज साथ कवर की, किस तरह देख रहे हैं, वजह क्या बनी यार, इतने दुख है। बहुत बार मैं वजह की बात करता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसमें बेहतरी की अब ऐसी ज़रूरत है कि जो आज से पहले नहीं थी। देखिए अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। और जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस की और 3-4 पॉइंट्स की, तो अरसलान पॉइंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, क्योंकि दिल टूटे हैं ना सिर्फ हमारे बल्कि पूरी कौम के। और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह के बुलंद और बांग दावे किए गए थे, वो धरे के धरे रह गए। और टीम जो है वो कुर्बानी पता नहीं यहाँ पे ईद उल अज़हा करेंगे अब वो तो खैर वो यहाँ पे पहुंच तो गई है। लेकिन अरसलान, इंतहाई मैं कहूँगा कि डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल बिलो पॉइंट्स की क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने खेली है। अगर आप कल इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी हो तो उन्होंने इस चीज़ का एक जो है वो उन्होंने एडमिट किया है कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। और देखिए अरसलान, मायूसी और डिसअपॉइंटमेंट एडमिट आपको करना कब उस होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना करते लोग, वैसे ही बड़े तपे में, बॉल उनसे टच नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था कीपर और बॉलर कैच खेल रहे हैं। अरसलान, अफसोस का मकाम क्या है? देखिए मुझे एक बात समझ नहीं है, आपकी टीम में खिलाड़ी नहीं थे, आपके मुल्क में जो है वो खेलने वाले नहीं थे, इसलिए आपने क्या किया कि 2 खिलाड़ियों को जो कि रिटायर हो गए थे उनसे रिटायरमेंट वापस लेके टीम में शामिल करवाया। आपकी टीम में विकेट कीपर नहीं थे, आपने विकेट कीपर्स जो है एक की जगह 3-3 खिला दी। जब सरफराज अहमद का टाइम आपको अरसलान याद होगा, जब रिजवान विकेट कीपर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, तो आपने कहा कि जी सरफराज को कैसे खिलाएंगे, और अब टीम में हमारे पास 3-3 विकेट कीपर, रिजवान, उस्मान खान और सरफराज की सूरत में हमारे पास आजम खान, और उसके बाद आपका उस्मान, जिसको आपने जो है उसका एक करियर तबाह किया लीग्स से, उसको उसने खुद भी कर लिया एहसन, उसने तो वादों की क्रिकेट खेली, उसको वादा किया था वर्ल्ड कप खिलाएंगे, खिला दिया।
देखिए अरसलान, चीज़ों को रिवैम्प करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। सिर्फ एक चीज़ को नहीं, सब चीज़ों को भी, सिलेक्शन के बोर्ड को भी रिवैम्प करने की ज़रूरत है। अब सारा मलबा गिरेगा किस पे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए बुरी क्रिकेट हुई, पाकिस्तान ने सब एडमिट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और जो सामने स्क्रीन पे खिलाड़ी जो ग्राउंड में मौजूद थे उन्हीं को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन कोई भी बात नहीं करेगा कि बोर्ड के अंदर मामलात को ठीक कैसे किए जाए। हम्म। सारा मलबा खिलाड़ियों पे गिरेगा। अब हर जगह पे यही बात हो रही है कि कुर्बानी दी जाएगी 7 से 8 प्लेयर्स की। मुझे एक बात बताएं, 7 से 8 प्लेयर्स कौन से हैं जिनको आप खिलाएंगे? इमाद की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हिंट सामने आ गई है अरसलान, कि शायद वो हो सकता है रिटायरमेंट ले लें, लेकिन आमिर आमिर मोहम्मद आमिर ने तो इस खबरों की तरदीद कर दी है। तो ये स्टांस थोड़ा सा तो क्लियर हो गया है कि लग नहीं रहा कि मोहम्मद आमिर जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, लेकिन इमाद की तरफ से कल जिस तरह से वो, मुझे तो कोई पंप अप नजर नहीं आया, वो थोड़ा सा डाउन नजर आया, और ये लग रहा था कि शायद वर्ल्ड कप के बाद वो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करे। कप्तानी पे बात चलती है, कप्तानी की लड़ाइयां हैं, बोर्ड की लड़ाइयां हैं। इमरान अरसलान, कौन कौन सी चीज के ऊपर हम बात करें? मायूसी हमारी अल्टीमेटली क्यों होती है कि जो भी मामलात हो, जो भी बैक एंड पे चीजें रख रहे चल रही हो, अल्टीमेटली ख्वाहिशात हमारी यही होती है। अरसलान देखिए, बोर्ड के अंदर चीजें पहली पहली दफा तो उल्टी सीधी नहीं हो रही ना, लेकिन परफॉर्म अल्टीमेटली खिलाड़ियों को ग्राउंड में करना पड़ता है। पहले भी यही इसी तरह की टीम होती थी, 11 के 11 खिलाड़ी टीम में मौजूद, ग्राउंड में मौजूद होते, तो उनमें से ही किसी को करना पड़ता है। लेकिन आप कंसेप्टिवली अगर आप बुरी तरह परफॉर्म करते रहे, एक खिलाड़ी जिसको आप ऑलराउंडर के तौर पे ले रहे हो, जिसको आप कहें कि ये मेरा गेम चेंजर है, उससे आप बॉल ना करवाएं, ठीक है, हम्म। और फिर आप उससे बैटिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो। शादाब की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, समझ आपने गए। उसको ऐसा आप ना भी नाम लेते, हम समझ गए थे। देखिए, किस किस रोल के तहत आप शादाब खान को टीम में आखिरी 2 मैचों में आपने शामिल किया? आपने उनसे बॉलिंग नहीं करवाई, आपने उनसे बैटिंग, बिल्कुल एक मैच में तो बैटिंग का खैर उनका नंबर ही नहीं आया। बैटिंग वो किस बेस के ऊपर आपने उनको ट्राई किया? अगर आपने बैटिंग के तौर पे उसको एज अ बैट्समैन ही दिया था, तो आप साइम अयूब को डाउन द ऑर्डर खिला देते ना। ठीक है, आप तजर्बे पे तजर्बे किए जा रहे हैं। आपने उस्मान खान को लेकर आए टीम में, वो ओपनिंग प्लेयर पीएसएल में खेलते रहे, जिसकी बेस के ऊपर आपने उनको चले पाकिस्तान टीम में जगह दे दी। ठीक है, खुश आइंद टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, हम मानते हैं। फिर आपने उनको क्या किया? 1 डाउन खिलाया। फिर लास्ट मैच में आपने उनको चौथे नंबर पे खिला दिया। आपको अभी तक आपका जो कॉम्बिनेशन ऑर्डर है वो आउट ऑफ ऑर्डर चलता आ रहा है। लास्ट मैच में आप सीरीज से कबल आप ये कहते रहे कि जी साइम अयूब को हमने बहुत दफा चांसेस दिए, वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, साइम अयूब को हमने बहुत दफा चांसेस दिए, साइम अयूब जो है उसने क्लिक नहीं कर पाए। तीसरे वर्ल्ड कप के मैच में जाके आपने साइम अयूब को चांस दे दिया, वो फिर फ्लॉप हो गए। अगर आपने डाउन द ऑर्डर इफ्तिखार को साइड पे कर दिया था, लेकिन फिर भी आपने शायद आपको रखा। तो अरसलान, मुझे समझ नहीं पड़ रही कि ये हम जब बात करते हैं ना कि यारी दोस्तियां निभाई जा रही है, तो यारी दोस्तियां हमें टीम के अंदर जो प्लेयर आप सेलेक्ट करते हैं, जो टीम लेके जाते हैं, वहां से समझ आती है। दुनिया कोई बच्चे तो नहीं है ना, हम कोई बच्चे नहीं है। क्रिकेट को देखने वाले कोई बच्चे तो नहीं है, उनको समझ पड़ती जा रही है। आपका T20 नेशनल T20 का 3 साल का टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान 3 साल तक आपके लिए अच्छा स्कोर कर रहा, आप वो ओपनिंग करते रहे, आपने उसको कौन से नंबर पे खिलाया? आप 5वें 6वें नंबर पे खिलाते रहे, 2 मैच अच्छे नहीं खेले, और जो है वो उसने अच्छा, आपने एक उसको, और चीज़ एहसन, एक और चीज़, अब सारे भाई साथ हैं, चलो ईद का मौका है, हम ज़रा अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, तो बाकी चीज़ें भी करेंगे। अच्छी बातें, अरसलान अच्छी बातें करने के लिए कुछ रहा है कि हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं? आप सच बताएं, क्या अच्छी यार, बातें, क्या इस तरह की एक क्रिकेट हम चीज़ तो एक्सपेक्ट है कर रहे ना, हैं कि एक चीज़ तो पाकिस्तान से? अच्छी है ना, उस पर तो हम बात अरसलान कर नहीं सकते नहीं, हैं। देखिए मेरी बात सुनिए अरसलान, नहीं, ऐसा नहीं, एक हमें चीज़ गुस्सा है, किस चीज पे आता देखिए है? एक चीज़ पे हम बात कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि हम किसी पे नहीं कर सकते। वो एक चीज़ अच्छी है, वो मेरी शर्ट है, देखें इतनी अच्छी शर्ट है ईद के दिन, तो आप इस पर बात करें ना यार, क्यों नहीं है अच्छी चीज़? अच्छा जी हैदर जी भाई, देखिए, एक चीज़, जी जी अब्दुल्ला शफीक, क्या वजह हुई अब्दुल्ला शफीक को बाहर, मतलब बिल्कुल ही बाहर? चलें, आपने कहा जी हमारे T20 प्लान्स में मोहम्मद अली शामिल नहीं है, हमारे T20 प्लान्स में ये शामिल नहीं है, वो शामिल, हसनैन भी शामिल नहीं है T20 प्लान में। हसनैन की भी इंजरी की इशू थे, तो वो तो बहुत सारों के थे। अभी मैं बहुत सारी इंजरीज भी बताऊंगा कि जिस जिसकी इंजरी का जो जो हाल अभी हुआ है, वो पूरी डिटेल अभी जी देता हूँ मैं। और हसनैन भी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक क्या इशू हो गया? चले साहिबजादा फरहान को भी आपने हटा दिया, अब्दुल्ला शफीक तो मुस्तनद खिलाड़ी था ना, एकदम से क्यों साइड लाइन कर दिया गया? वो तो शुक्र अब कर रहा हो ना, नहीं शायद गया। शायद उसकी वजह यही है अरसलान के, अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो भी ओपनर हैं और पहले ही टीम में 5 ओपनर पहले से खेल रहे थे, और फिर बाबर आजम और रिजवान अपनी ओपनिंग छोड़ना नहीं चाहते, तो अब्दुल्ला शफीक को लाते तो फिर वही प्रॉब्लम होती, वही मसाइल पैदा होते। तो अब्दुल्ला शफीक को इसलिए ड्रॉप किया। हालांकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज में नाकाम रहे थे ऑस्ट्रेलिया में,
लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी एक सेंचुरी थी, और उसके साथ साथ ये कि वो अच्छे जो है काबिल एतमाद बैट्समैन है, टेक्निक बहुत अच्छी है। ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त पाकिस्तान में। मेरे लिहाज से जिसकी टेक्निक सबसे स्ट्रांग है वो अब्दुल्ला शफीक हैं। बहुत ही टेक्निकली जो है जाकर खेलते हैं और मेरिट पे बॉल को खेलते हैं। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि टीम के जो हालात हैं उसमें फेवरेटिज्म और फिर जो है कब्जा ग्रुप और ये सब चीज़ें जो हैं उसकी वजह से जो है वो अच्छे प्लेयर्स जो हैं उनकी जगह नहीं बन पाती और उनको निकाला जाता है। तो ज़रूरी ये है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं थोड़ा सा अपना जो है पावर इस्तेमाल करें, एक नई टीम बनाएं। अभी जुलाई में हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों लो लेवल की टीमें हैं, तो बेहतर ये है कि आप एक नई टीम बना के भेजें और उसमें ज़्यादा इंक्लूड करें यंगस्टर्स को, और देखें क्या रिजल्ट आता है। हारेंगे ना कोई बात नहीं, तो ये भी तो हार रहे हैं, बाबर आजम भी हार रहे हैं, तो नए प्लेयर्स भी हारेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा जाएं तो सही, थोड़ा काम करें। अच्छा, उसके साथ साथ ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी हाई करना पड़ेगा। साबदा अफरान ने 3 दफ़ा के स्कोरर तो हाई स्कोरर तो हैं, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि उनको 4-5 चांस मिले, उसमें क्यों नहीं वो क्लिक कर पाए। ये भी एक सवाल है कि हमारा स्टैंडर्ड कैसा है डोमेस्टिक क्रिकेट का। अगर हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड कम्पिटिटिव नहीं होगा, तो मुसाबकती नहीं होगा, तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। फिर वही बात होगी कि आप लेकर तो आ गए स्टेट्स की बुनियाद पे, लेकिन वो खेल नहीं पा रहे हैं। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेशर हैंडल करना। प्रेशर हैंडलिंग करना जब तक किसी बॉलर या बैट्समैन को नहीं आता है, चाहे उसने डोमेस्टिक में कुछ भी किया हो, वो जो है खेल नहीं पाता है। तो हमारे जो डोमेस्टिक में जो है उसको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, ग्राउंड्स की हालत अच्छी करनी पड़ेगी। जो देखिए बहुत तनकीद होती है पिछला जो सिस्टम था रीजनल टीम्स का, लेकिन मैं कहता हूं जब तक आप रीजनल टीम्स में नहीं जाएंगे, आप जब तक डिपार्टमेंट क्रिकेट पे रहेंगे, आपकी क्रिकेट बर्बाद बर्बाद और बर्बाद होती रहेगी। आपको रीजन्स पे, जैसे काउंटी क्रिकेट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड है, जैसे साउथ अफ्रीका की है, जैसे जो है वो न्यूजीलैंड की है, आपको उस लेवल पे जाना। जैसे इंडिया की है, इंडिया में रणजी ट्रॉफी जो है हर एक का ड्रीम होता है। वहाँ पे कोई ये स्टेट बैंक और नेशनल बैंक, हबीब बैंक, यूपीएल की टीमें नहीं होती। वहाँ पे यूपी की, राजस्थान की, मुंबई की, हाँ जी, महाराष्ट्र की, उनके ये अपने रीजन्स की टीम जी होती है। हाँ बिल्कुल, उस पे जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से उसको नज़रअंदाज करना और इग्नोर करना, उसकी मुखालफत करना कि एक आदमी की वो पसंद थी, नहीं, उस आदमी को पीछे कर दें, अपना क्रिकेट सिस्टम सही करें। क्रिकेट सिस्टम के लिए आपको कम्पिटिटिव क्रिकेट पे आना पड़ेगा। अब ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें आपने 50 टीमें बना दी, लेवल कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, मैच कहाँ हो रहे हैं कुछ पता नहीं, कौन खेल रहा है, लेकिन हम लेकर सर आए ओवर्स कम कर दिए, ओवर्स कम कर दिए, ओवर कम कम ओवर कर के दिए। तो मैचेस ये हुए। सारी चीजें जो है ना, आप स्टैंडर्ड जितना गिराते जाएंगे फिर आपका यही हाल होगा। आज अमेरिका ने गिराया है ना, कल आपको जर्मनी की टीम हरा देगी अगर ये इसी तरह आप करते रहेंगे। अच्छा साबिर, चलें डोमेस्टिक पर आप कुछ बात करें, फिर मैं ज़रा एहसन से, चूँकि एहसन बड़े लंबे अरसे से डोमेस्टिक को कवर भी कर रहे हैं, चीज़ें हम देख भी रहे हैं, इकट्ठे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने फेस की कि भाई ये होता है। मैं तो यहाँ मैच में चला गया, एहसन याद होगा, मैच में गए, बॉक्स के अंदर लोग सीधा करने लग गए अपने बॉक्स को, हो अरसलान आ गया, शोएब जट, मैं और शोएब गए, अरसलान आ गया, शोएब आ गया, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, ओ ये खबर हो जाएगी, ये मैंने कहा यार उससे पहले ही हो जाओ। तो ये हाल है एक जी, इससे तस्वीर तो लगाने मुनासिब- पे अरसलान उन्होंने कितना वाविला खड़ा किया था कि वहाँ के जो इंतजामात थे, वहाँ के वॉशरूम्स की जो हालत थी, जहाँ के स्टैंड्स की जो हालत थी, हैदर भाई ने बहुत खूबसूरत बात की कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स अप करने पड़ेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड अप कैसे करेंगे? देखिए हैदर भाई ने एक मिसाल दी रणजी ट्रॉफी की इंडिया की, वो क्यों कामयाब है, वहां पे डोमेस्टिक खेप इतनी मजबूत और पावरफुल सामने क्यों आ रही है? उसका नतीजा ये है कि इस बार आपके शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भी नहीं थे। ठीक है, वो उसकी वजह क्या है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स वहां पे खेलते हैं। पॉइंट, आपकी पाकिस्तान टीम में इस वक्त कितने खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक खेलते शुभमन हैं? गिल को शादाब उन्होंने खेलता बाहर है कर दिया। यस जी। एहसन, गुड पॉइंट, ये गुड पॉइंट साबिर, तो देखिए ये बात अरसलान सही है। अरसलान सर सबसे पहले तो देखें, सब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सबको ईद मुबारक, कुर्बानी की ईद है, और उम्मीद करते हैं कि सारे सब अपने घरों में खुश होंगे। हाँ जी, हमारी भी वर्ल्ड कप की कुर्बानी हो गई। तो सर कुर्बानी पे देखें ना, अब हमारे एक्स क्रिकेटर ने जिस तरह ट्वीट किया कि कुर्बानी के बकरे हाजिर हों, आई थिंक इस तरह का ट्वीट एक प्रोफेशनल एक्स क्रिकेटर को नहीं नहीं, करना ये तो चाहिए, बहुत ही क्योंकि बुरी बात है। ये सर थोड़ा सा हार्श हो जाता है। हाँ, क्योंकि बहुत देखिए बुरी आप बात है, सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपको इन लड़कों को, जब तक ये अपने वापस नहीं आते। मगर कहीं ना कहीं पे जो हो गया थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था। कुर्बानी के बकरे तो खैर नहीं है, हमारे स्टार्स हैं और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके। जी एहसन, हाफिज भाई की ट्वीट के ऊपर जो बात की, उन्होंने ये कहा कि अल्टीमेटली कुर्बानी प्लेयर्स की ही होती है, क्योंकि बोर्ड पे तो किसी ने बात नहीं करना, तो उन्होंने इस तरह में मुझे लगता है कि ट्वीट की कि भाई इन्होंने ही कुर्बान होना है और तो किसी ने कुर्बान नहीं होना।
अग्री, सही बात हफीज की भी है, क्योंकि उसको पता है ना, उस बेचारे पर भी कई बार नजला गिरा है, तो उसको पता है इन चीजों का। जी साबिर, लोग हैं जो टीवी पे बैठ के काफी एक बात कहूं, क्रिटिसाइज करते हैं हैदर भाई, साबिर सॉरी माजरत के साथ मैं हफीज की ट्वीट पे बात करूं, हफीज ने एहसन ने बड़ी अच्छी उसकी डेफिनेशन दे दी। आपको याद करूं, बांग्लादेश में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार के आया तो नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा हफीज से तुम्हें रिजाइन देना होगा। उसने कहा सर मैं क्यों दूं, मैंने क्या गलत किया, मैं बैटिंग अच्छी की है, मैंने बॉलिंग अच्छी की है, टीम हार गई। कहते नहीं, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी तुम्हें। ये हाल है आपका। जी साहब कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। साबिर सर देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि हम काफ़ी अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं, मगर अभी देखिए हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। आगे हमारे एक चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, तो मेजर जो इवेंट्स है उसके हवाले से भी देखना चाहिए। और हमें आई थिंक मेरे ख्याल में टेक्निकल जो साउंड बैट्समैन उनको उठाना चाहिए। आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, देखें अब्दुल्ला शफीक के बारे में बाबर आजम ने खुद और हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने खुद तारीफ़ की थी उनकी, टेक्निकली वो बैट्समैन साउंड है और उनके पास बेतहाशा शॉट्स हैं। फ़खर ज़मान है, वो स्ट्रगल करते हैं, रिजवान है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि मिड विकेट पे ज़्यादा खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो वो अच्छे सऊद शकील जिस तरह से हो गए। और अगर आप अंडर 19 लेवल पे आते हैं तो आप हुरैरा आपके पास है, उमर बिन यूसुफ आपके पास है, तो हमारे पास 3-4 लड़के ऐसे हैं जो कि टेक्निकली काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनको देखें यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप T20 फॉर्मेट में भी। मगर अगर आप देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं हर सिचुएशन में, हर फॉर्मेट में। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को देख लें, आप पैट कमिंस को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, हार्दिक पांड्या को देख लें, आप रविंद्र जडेजा को देख लें, काफ़ी ऐसे हर टीम में 8 से 9 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी लैग कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम स्पेशलिस्ट उठाते हैं कि जी T20 का ये स्पेशलिस्ट है, इसका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा तो ये हमें लेके चलेगा, 3 ओवर करा लेगा या 5, 8, 10 बॉलें खेल लेगा। सही है, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हर टीम में वही खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। आप ट्रेविस हेड को देख लें, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लें, T20s को देख लें, ODIs उनकी देख लें और टेस्ट मैचेस देख लें, डेविड वार्नर को आप देख लें, मार्कस स्टोइनिस को देख लें आप। तो हर टीम में ऐसे खिलाड़ी, हमें भी आई थिंक उस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए। हमारे पास प्लेयर्स हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि आप उनको लंबा चांस देना। कहीं ना कहीं पे हम ऐसे खिलाड़ियों को लेके आते हैं जिनकी टेक्निक्स अच्छी नहीं होती। हमें और यकीन करें कि कहना तो नहीं चाहिए, मगर इन मैनेजमेंट को पता होता है कि आगे जाके फ्लॉप होगा। अगर आप सईम अयूब को लेके आए, सईम अयूब के बारे में बाबर आजम ने खुद कहा था पेशावर ज़ल्मी के, जब वो अभी भी तो खैर कप्तान है, कि इन बच्चों को थोड़ा टाइम दें, इनको थोड़ा सा और खेलने दें, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए। तो हमारा ये फुकदार है कि हम कहीं ना कहीं पे वक्त से पहले बच्चों को लेके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सनुल्लाह को आप लेके आए, आपने उनका हशर देख लिया, सईम अयूब को आप लेके आए, आजम खान को आपको मजबूरन लेके आना पड़ा क्योंकि आपके पास मिडल ऑर्डर में ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन आप ये इनफैक्ट सिलेक्टर्स कह रहे हैं ऑप्शंस आपके पास बेतहाशा थे, मगर आप उनको जानबूझ के नहीं लेके आए क्योंकि आपको पता था कि अगर उन्होंने परफॉर्म कर लिया टेक्निकली जो अच्छे बैट्समैन होंगे। शोएब मकसूद का क्या कसूर था? शोएब मकसूद आपके मिडल ऑर्डर में दोनों फॉर्मेट में मुल्तान सुल्तान से कितना अच्छा खेले अपना। उसके अलावा सर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे टूर्नामेंट के, आप उनको लेके आते हैं, इंग्लैंड लेके जाते हैं, T20 सीरीज खेलते हैं 2018, 19, 20 पे, उसके बाद आपको फारिग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये जम जाएगा। क्योंकि देखिए वो सिर्फ T20 का नहीं, वो 50 ओवर के लिए भी सर अच्छा था। उनको कहा जाता था कि उन्होंने जब अपना डेब्यू किया था UAE में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बिस्बा की कप्तानी में, उनको कहा जाता था कि ये इंजमामुल हक का मुतबादिल होगा। तो खिलाड़ी हमने काफ़ी खुद ज़ाया किए हैं। एक तो मुतबादिल बड़ी जल्दी ले आते हैं, फिर वो बाद में चलते भी नहीं है। साबिर बड़े मुतबादिल देखे। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ। ज़रा आप बात करेंगे उन टीम्स की, चूँकि पाकिस्तान पर तो हम बात करते ही हैं, मुझे पता है फिर घूम फिर के आ जाएगी बात, लेकिन चूंकि चले अब ईद है, हम इन्हें मार्जिन देते। दुआ गो ये है कि यार अब टीम बस बेहतरी की तरफ जाए, कुछ चेंजेस जो भी हैं वो अच्छे हों। वापस आते हैं ब्रेक से। जो 8 टॉप टीम्स हैं उनका ज़रा एनालिसिस करते हैं। बैक जी, अच्छा एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त अब ज़रा करेंगे हम उन 8 टीम्स का। पहले ज़रा एहसन जो 8 टीम पहुंची हैं उन पर बात करेंगे। बस छोड़ दें आप बाकी दिल के दुख, हम दोनों मिलके अलग फरोल लेंगे, ये भाइयों के साथ कर लेंगे बातचीत। वापस आते हैं जी, चूँकि वर्ल्ड कप अब देखिए आगे बढ़ रहा है और 8 टॉप टीम्स आ गई हैं, तो पहले बात करेंगे। मेरा ज़ाती सा ख्याल है कि हमें न्यूजीलैंड के निकलने पर भी बात करनी चाहिए। खाली पाकिस्तान नहीं है इस जंग में, न्यूजीलैंड भी है। साबिर आपसे मैं वो लिस्ट भी जानूंगा जिन्होंने खेलने होंगे क्वालिफायर्स, और वो थोड़ा सा उस पर अभी आता हूँ। पहले न्यूजीलैंड, ऐसा क्या वजह रही है हमारी तरह न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी थी। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं थी जिस तरह की एक्सपेक्ट कर रहे थे सब। और न्यूजीलैंड, अच्छा अरसलान एक और बात आपने नोट की हो, न्यूजीलैंड की टीम हो या इंग्लैंड की टीम हो, इंग्लैंड की टीम को आपने वनडे वर्ल्ड कप में देखा था बिल्कुल बॉटम पे थी, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में भी लग ही रहा था कि आउट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कम बैक किया।
तो आपने कहीं पे देखा कि उनकी टीम के अंदर कोई चेंजेस हुई? ओहो, पिछले वर्ल्ड कप में तो बटलर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे, उनको निकाल दे पाए। पाकिस्तान टीम में ऐसा होता है। अच्छा, न्यूजीलैंड की टीम की आपने बात की, केम विलियमसन जो है मेरा ख्याल है 2016 से टीम को लेकर साथ चल रहे हैं और काफी ज्यादा जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है टीम एज अ कैप्टन को लेकर। उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई, इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पहले भी उठ रहे थे, अभी भी उठ रहे थे, लेकिन आईपीएल में उनके खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म किए हैं। लेकिन अरसलान, ये वाला जो वर्ल्ड कप रहा है ना, ओवरऑल इस वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूंगा, इसमें देखिए पहली दफा 20 टीमों का वर्ल्ड कप था और बहुत सारे मिनोज जो थे जिनको ये समझा जा रहा था कि कंफर्म विक्ट्री होगी, उन्होंने कम बैक किया, जैसे कि जिन्होंने अपना लोहा मनवाया। यूएसए की टीम की हम बात करें, कल का मैच आप देखें, साउथ अफ्रीका और नमीबिया का जो हुआ, सॉरी नेपाल का जो हुआ 1 रन से। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर एक चीज, जी इस वर्ल्ड कप के अंदर अरसलान एक बात बहुत अच्छी नजर आई है मुझे, जितने भी मैचेस हुए हैं ना, सारे के सारे क्लोज मैच गए हैं। ऐसा नहीं था कि हर जिन्हें हम टीम जो मिनोज है कहते हैं ना एहसन, वो मेहनत करके आए। यस, दे आर नो मोर मिनोज। और सारे के सारे मैच जितने भी चले हैं अरसलान, सारे के सारे क्लोज चले हैं और एक क्लोज कंपटीशन, अच्छी क्रिकेट मुझे तो ये देखने में लगी। पिचेस को देखे कि क्रिटिसाइज किया गया। देखिए आपने एहसन, मैं तो उनकी फील्डिंग से भी हैरान, फटीग का शिकार, फटीग का शिकार। वो आईपीएल खेल के, बल्कि आईपीएल के बेंच पे बैठ के थक गए, उनको तो मैचेस भी नहीं खिलाए ना वहाँ, कब मैचेस मिले, तो बेचारे बैठ के थक गए, फटीग का शिकार थे। पर न्यूजीलैंड को भी अब सोचना होगा, अपने मुल्क को जो रिस्पेक्ट नहीं देंगे इस तरह तो होगा नहीं। देखिए इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स की भी बात करें ना, वो भी लास्ट टाइम में छोड़ के आ गए थे ना अपनी टीम को, उन्होंने नेशनल ड्यूटी को प्रेफर किया था। और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 ही मैच, हालांकि बारिश की नजर हो गए 2 खेले उन्होंने, लेकिन वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए वापस आए। तो मुझे एक बात पता है अरसलान, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी कब लीग का इंटरेस्ट छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आएंगे? मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी सी फिर घुमा फिरा के पाकिस्तान की तरफ आई जाती है अरसलान, लेकिन बात करना जरूरी इसलिए है कि हम बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया इमाद को लेके, आमिर की वापसी को लेके, आजम खान को लेके, शादाब को लेके। आप ये देखें कि उससे पहले कैरेबियन प्रीमियर लीग में ये चारों खिलाड़ी खेल चुके और वहां पे इनकी एवरेज बहुत अच्छी रही है। इमाद की और आमिर की एवरेज 6.2 रही है बॉलिंग में, जो कि एक बहुत अच्छी थी। तो मुझे यार ऐसे ही बात बताऊं, यही सोच के शायद ये वापस आए थे, पर वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं, वेस्ट इंडीज का तो मैच ही नहीं खेल पाए। यही तो सारी बात है। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर लोअर मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का मसला एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हाँ। और इसको लेकर काफी ज्यादा बात हो चुकी है। पिछले वनडे वर्ल्ड कप में आपके पास एक खिलाड़ी सामने आया था, सऊद शकील, ठीक है, डोमेस्टिक भी आपके लिए खेलता है, वहां पे भी परफॉर्म करता है और कहीं ना कहीं अभी देखिए वो नया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो टीम को बैकअप और एंकरिंग इनिंग्स दे सकता है। अरसलान, पीएसएल की बेस के ऊपर अगर आप बात करें, पीएसएल के ऊपर सऊद शकील ने ओपनिंग की है कोयटा के लिए, यानी कि उन्होंने ये भी प्रूव किया कि वो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट रोल जो भी टीम का दे वो अदा कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, उनकी बैटिंग टेक्निक भी अच्छी है और कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े बॉलर्स को पछाड़ने की ताकत भी रखते हैं। तो उनको क्यों नहीं कंसिडर किया गया? मेरा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये भी देखना होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसमें वो होते हैं या नहीं। हाँ, ये तो बड़े सवालात हैं। हैदर भाई चले आते अब जरा पाकिस्तान पर तो हम करते ही रहेंगे, जितनी बात करें कम है। सुपर 8 टीम्स अब जो आ गई हैं उस पर मैं न्यूजीलैंड की तो खैर कर गया बात, वो तो हो ही गई, आपकी हमारी कोई 1-2 प्रोग्राम पहले भी। सर अफगानिस्तान, यहाँ से शुरू करते हैं। कमाल की परफॉर्मेंसेस, बहुत अच्छा खेली और मुझे लगता है आगे अफगानिस्तान बहुत मुश्किल डालने वाली है अगले राउंड में। बिल्कुल, देखें इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो रही है वो 2 टीमों की है, अफगानिस्तान की और वेस्ट इंडीज की। इन दोनों ने ज्यादातर मैचेस अपने जो है वन साइडेड जीते हैं और पूरी कंप्रिहेंसिवली जो है उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। थोड़ी सी बात होती है अफगानिस्तान की मिडल, अब हम ग्रुप वाइज बात करते हैं। आपने अफगानिस्तान के ग्रुप से शुरू किया, ये दोनों टीमें अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, मेरी तो पेशन को ये दोनों सेमीफाइनल में जाएंगी। दोनों टीमें जो है वो पूरी तरह जो है इनमें अहलियत है सेमीफाइनल में जबरदस्त। हैदर भाई आपके सेमीफाइनलिस्ट में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज है? जी मेरे उसमें अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ इंडिया, ये 4 टीमें जो है मेरे ख्याल से ये सेमीफाइनलिस्ट है और मुझे तो अफगानिस्तान फाइनल में नजर आ रही है। देखें क्या होता है। अच्छा, अफगानिस्तान फाइनल भी खेल सकती है? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान फाइनल भी खेल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप स्ट्रक्चर मैंने देखा है उसमें अफगानिस्तान जो है अब उसका मैच है इंडिया के साथ, ये बड़ा क्रिंच मैच होगा क्योंकि पहले मैच से ही पता चल जाएगा सुपर 8 में कि अफगानिस्तान और इंडिया कहाँ खड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अफगानिस्तान इंडिया को हरा सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है यार। वहां तो बी टीम बन जाती है हैदर भाई, वहां बी टीम बन जाती है।
वहाँ बड़ा देखिए मसला शायद है। हो सकता है, जी जी, वर्ल्ड कप में हमने देखा, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई 50 ओवर में एकदम इंडिया के खिलाफ जो है डाउन चली गई। लेकिन ये अच्छा, इस ग्रुप के बाद आप दूसरे ग्रुप में जाएं, जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, जिसको मैं समझता हूं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, वो हमारा ग्रुप है, जहां से यूएसए ने और इंडिया ने क्वालिफाई किया। यूएसए की टीम जो है उसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो ग्रुप 8 में जाती, बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हमने उसे बना दिया। हमारी पाकिस्तान टीम की ये सलाहियत है कि हम जो इन आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी होते हैं उन्हें फॉर्म में ले आते हैं। डेविड वार्नर को हम फॉर्म में ले आए, और इसके अलावा जो है रोहित शर्मा को हम फॉर्म में ले आए। तो वहीं हमारी से वर्ल्ड कप टर्न हुआ हैदर भाई, वहीं से वर्ल्ड कप टर्न हुआ जहां से हमने ऑस्ट्रेलिया को वो मैच दिया। जी एग्जैक्टली, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब ये जो है जो 8 टीमें मैं समझता हूँ जो आई हैं ग्रुप 8 में, ये वाकई सब अपनी परफॉर्मेंस पे आई हैं। ये कोई नहीं कह सकता। एक टीम जो मैं कहता हूँ जिसे मैं समझता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी वो आ गई, वो इंडिया की टीम है। इंडिया की टीम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान के साथ बड़ा क्लोज मैच था, हम बदकिस्मती से हार गए। उसके बाद 2 मैच उनके बारिश हो गई तो उनको पॉइंट्स मिल गए। तो एक ही मैच उन्होंने जो है अगर देखा जाए कन्विंसिंगली जीता है तो वो यूएसए से जीता है। अदरवाइज तो इंडिया की टीम जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना हमने अपने सर पे बैठा लिया है। इंडिया की टीम से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, स्ट्रांग परफॉर्मेंस जो है वो वेस्ट इंडीज दे रही है। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड ये कप बड़ा जीतने वालों डिफरेंट की एनालिसिस है वैसे हैदर भाई, जी ये अच्छा है, इस पे करते हैं, हाँ। बात करते हैं। हाँ जी, पहले साबिर साहब वो तो बताएं जरा, वो जो ग्रुप्स हैं क्या बनेगा, ये अगर सुपर 8 खेलने पड़े वर्ल्ड कप का, सुपर 8 वालों को वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट मिल जाएगा और उससे नीचे की टीमों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। सर देखें, अब आपका जो सुपर 8 है वो तो 8 टीमें आपकी पहुंच जाएंगी। इंडिया और श्रीलंका वो तो होस्ट कंट्रीज हैं, वो तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। और फिर इंडिया वैसे भी कर गई है ना, हाँ तो श्रीलंका को मिल जाएगा उसकी वजह से। जी जी, आपके साथ टॉप जो 10 टीम्स होंगी वो तो डायरेक्टली जाएंगी। बाकी जो आपको क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे, आपके देखें यूरोप में आपकी आयरलैंड आती है, नीदरलैंड आती है, आपकी नमीबिया आती है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की रीजन देखे जाए तो वहाँ पे आपकी नमीबिया की टीम आती है। उसके अलावा जिम्बाब्वे भी है अफ्रीका रीजन में। जी, अफ्रीकन रीजन में आपकी आ जाती है, युगांडा वगैरह, ऑस्ट्रेलियन रीजन में आ जाती है। तो काफ़ी ऐसी टीमें हैं जिनको खेलना पड़ेगा क्वालिफाइंग राउंड। मगर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अमेरिका में भी जनाब अली कनाडा को एक ही टीम रह जाएगी क्योंकि यूएसए तो पहुंच गई अगले राउंड में। जी, तो सर अच्छी बात है। देखें क्रिकेट के लिए अच्छी, जिस तरह फुटबॉल में आप देखें कि आपकी 20-22 टॉप की टीमें होती हैं, वहाँ पे अच्छे भले मैचेस होते हैं, उनके कंपटीशन होता है। तो हमारे यहाँ क्रिकेट में भी डोमिनेंस देखी हमने, इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, इनकी हमने डोमिनेंस हमेशा हर वर्ल्ड कप में, हर मेजर इवेंट में देखी है। तो हम अच्छा खेलती हैं ना, मेहनत करती हैं टीमें, तो आप डोमिनेंस देखेंगे ना भाई। सर जिस तरीके का वर्ल्ड कप ये हुआ है, आप देखें, अप्रिशिएट करना चाहिए। नमीबिया को, ओमान को, युगांडा ने अपना पहला मैच जीता। इसके अलावा पीएनजी ने टफ टाइम दिया वेस्ट इंडीज को, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। यूएसए इनफैक्ट अच्छा खेला था इंडिया के खिलाफ भी, और उसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच वॉश आउट हो गया। मगर यूएसए देखें उभरती एक टीम आगे आ रही है, उनके पास काफ़ी सारे अच्छे खिलाड़ी हैं जो कि मैच विनर्स हैं। तो ये जो टीमें जो आगे हैं इनको हमें इनफैक्ट अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये ऐसे टीम होकर खेल रही हैं, कोई एक या दो नाम हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उनके मुख्तलिफ खिलाड़ी हर मैच में। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, अफगानिस्तान की जिस तरीके से आपने बात की, या उसकी बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका को देख लें कि देखें 2 कंसेक्यूटिव मैचेस वो जीते हैं, आखिरी 4 ओवर में उनके डेथ बॉलिंग देख लें। हम बात करते हैं हारिस रऊफ की, शाहीन शाह अफरीदी की, मोहम्मद आमिर की। इधर आप देख लें कि देखें उन्होंने यंगस्टर एक अंडर 19 से लड़का लेके आए जिन्होंने आखिरी ओवर में 8 रन डिफेंड किए हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप जो है इस तरह की सिचुएशन में आप परफॉर्म जब करते हैं तभी आप बड़े प्लेयर बनते हैं। तो हमने माजी में देखा है कि जो यंगस्टर्स होते हैं बड़े बड़े मेजर इवेंट्स पे, अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस हो तो आपके लोअर नंबर से तक किसी भी लेकिन नेपाल वाला मैच वैसे बड़ा क्लोज गया है सर। नेपाल को देखिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैं 2000 तजर्बे से हारी है, बस तजर्बा ना होने की वजह से। सर ये हो जाता है क्योंकि देखिए आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, गेम अवेयरनेस आपके पास ना हो, आपको पता है कि एक चौका भी लग चुका है, आपने डबल भी ले लिया है, तो आपको सिर्फ 2 रन चाहिए, आपके पास 3 बॉलें हैं। तो अब अगर आप सिंगल और डबल आप अक्यूमुलेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मैच जीत जाते हैं और उनकी हिस्ट्री के लिए बड़ा मूवमेंट हो जाता। सर नेपाल में बहुत अच्छा क्रिकेट का क्रेज़ है, क्योंकि मैं 2011 में जब वहाँ पे था काठमांडू अनम नगर में, मैं वहाँ पे रह रहा था, तो देखिए उनमें वो इंडियन खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत बेतहाशा पसंद करते, उनको आइडियलाइज करते, खास करके वकार, वसीम, शाहिद अफरीदी, बाबर आजम की बड़ी फॉलो करते हैं। तो सर उनमें देखिए क्रेज तो है, एशियन कंट्रीज में देखा है तो हमेशा क्रेज तो होता है। ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकी जो टीमें सबसे पूछते हैं कि इनकी टॉप 4 टीम्स कौन सी होंगी, चूंकि 8 टीम्स तो सामने है। टॉप 4 में ज्यादातर कॉमन देखेंगे, फिर उस पर बात करेंगे कि कौन सी कॉमन टीम्स हैं, 2 जो सारों के ग्रुप में। वापस आते हैं, वेलकम बैक जी। अच्छा एहसन, टॉप 4 टीम्स पे बात करूं अफगानिस्तान पर, और मैं इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पे भी करूंगा। एहसन, इंग्लैंड ने भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेज नहीं है। वनडे का वर्ल्ड कप देख लें, इतनी हाइप टीम है
लेकिन अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं है। फिर मैं शाबाश दूंगा आईसीसी को कि जिस तरह से उनको पहुंचाने के लिए मैच करवा ही दिया गया, चाहे 10-10 ओवर का ही करवाया गया तो बड़ी बात है जी। हमारा मैच तो 5 ओवर नहीं हो सका था और बारिश भी रुके हुए 6 घंटे हो गए थे, तो बहरहाल वो भी मैच करवा दिया गया इंग्लैंड को पहुंचाने के लिए। अच्छा ये बताएं, इंग्लैंड को कैसे देख रहे हैं और अफगानिस्तान को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से खेलकर सामने आई है, मैं तो उनको डेफिनेटली टॉप 4 में देख रहा हूँ अरसलान। उसकी वजह क्या है कि उनका कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो जिन पे आप ये रिलाई ना कर सके कि वो टीम को आगे लेके जा सकता है। उसकी एक वजूहत है। अच्छा, एक और मजे की बात आप देखिए, अफगानिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर नहीं है वैसा कुछ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं। उसकी वजह क्या है अरसलान? उनके जब वो ग्राउंड में उतरते हैं ना, उनके खिलाड़ी वो अपना 100% देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस वक्त हमारे सामने इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है। वो 100% अपना देते हैं और पैशनेट होकर देख रहे हैं। तो मैं उनको इस वक्त देख रहा हूँ टॉप 4 में। वेस्ट इंडीज को टीम को मैं हाईली रेट कर रहा हूँ इस वक्त। उसकी वजह क्या है? मुझे ये लगता है कि अगर आप अच्छा, एक और मजे की बात, मैं वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज था उसको कहीं टॉप 4 में नहीं देख रहा था। उसकी वजह क्या थी कि मैंने उनका स्क्वाड नहीं देखा था। जब पहला मैच देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के T20 स्पेशलिस्ट वेस्ट इंडीज में ही है, ठीक है। और जारी बात है वेस्ट इंडीज के अंदर भी हो रहे हैं मैचेस, तो वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के मैं चांसेस ब्राइट देख रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका टीम शायद जगह बना सके। मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया को रूल आउट नहीं करूंगा अरसलान, किसी भी सिचुएशन में। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो हमेशा क्लिनिकल क्रिकेट खेलती है और एक प्लान्ड क्रिकेट के साथ खेलती है। वो कभी भी भाई फाइट करती है और अपनी पोजीशन लूज नहीं करती जी। और जहां तक बात हुई थोड़ी देर पहले इंडियन क्रिकेट टीम की, तो अरसलान देखें, आप कुछ भी कह लें, इंडियन टीम जो है वो उस एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर ये कहें कि इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये मुझे लगता है कि शायद उनके साथ ये बात नहीं है वजह स्ट्रॉन्ग की। लेकिन आप ये देखें, वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे, टाइम हो गया 2011-12 के बाद से तो बड़ा इवेंट वो जीत ही नहीं पा रहे। चैंपियंस ट्रॉफी भी उनके हाथ से चली गई। ऐसा ही है अरसलान, लेकिन मैं अभी भी उनको देख रहा हूँ। उसकी वजह क्या है अरसलान? साउथ अफ्रीका की टीम मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा अभी भी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही है। तबरेज शमसी ने हालांकि लास्ट मैच में बड़ा मुझे लगता है बैटिंग में कर रही है जी। बैटिंग पे देखिए, हेनरी क्लासन उनके पास मिडिल ऑर्डर में जिस तरह के बैट्समैन है ना अरसलान, आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। आईपीएल में भी जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते आए हैं, और T20 के अंदर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी पिछले पूरे एक साल में हेनरी क्लासन का है, और स्कोरर भी डाउन द ऑर्डर वो सबसे ज्यादा रहे हैं। तो टीम को जो है कहीं ना कहीं जाके वो बैक करते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें साउथ अफ्रीका की टीम हो या इंडिया की टीम हो, तो मैं इंडिया की टीम को साउथ अफ्रीका के मुकाबले में और इंग्लैंड के मुकाबले में हाईली रेट करूंगा। हैदर भाई, इंग्लैंड का क्या मामला रहा आपके नजदीक? क्या इशू है? इतनी हाइप टीम है, सारे उसको रेट करते हैं, पर पता नहीं क्यों बड़े इवेंट्स में कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, इंग्लैंड के असल में दो उनके मैन जो प्लेयर्स थे बीच में मिडिल ऑर्डर में, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जॉनी बैरस्टो भी नहीं कर रहा है, हैरी ब्रूक भी नहीं कर रहा है। पर उसके बाद जॉस बटलर जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर जो है वो अहम मौकों पे जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर वही पाकिस्तान वाला हाल है, कोलैप्स होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इंग्लैंड ने ये टूर्नामेंट खराब नहीं खेला है। मुझे मतलब देखिए, स्कॉटलैंड का मैच तो बारिश हो गई, वो उनके लिए एक मुसीबत बन गया। वो एक पॉइंट जाने से वो थोड़ा सा नीचे आ गए, और फिर ऐसा लग रहा था सबको कि शायद इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं श्योर था कि इंग्लैंड क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड अब सुपर 8 में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब जो है वो सुपर 8 में आ गए, और पिचेस भी वेस्ट इंडीज वाली मिलेंगी उनको, जहां पे उनका आदिल रशीद जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा वहां पे। मोइन अली भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा, फिर उसके साथ लिविंगस्टन है, तो अब वो कंबाइन हो जाएगी। अब उसका मसला नहीं है। मसला जो आएगा, मैं आपको बता दूं, इंडियन टीम के साथ आएगा। इंडियन टीम जो है उसकी आपको माजी भी बता दूं, वेस्ट इंडीज में 2007 का वर्ल्ड कप में वहीं पे था, नमीबिया ने इनको हरा दिया था, बतलाइए। तो ये टीम जो है वेस्ट इंडीज की पिचों पे इंडिया कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 4 टीमें जाएंगी, शायद हो सकता है सेमीफाइनल में इंडिया ना आ सके। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज आपकी टीम। जी हाँ, ये टीमें 4 हैं। आपकी 4 टीम्स क्या है? मैंने इंग्लैंड की जगह इंडिया को इन रखा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान। साउथ अफ्रीका नहीं है आपकी टीमों में भी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लगता है कि
अफगानिस्तान तक की टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो साउथ अफ्रीका को हरा सके। साउथ और अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया कौन और सा वेस्ट मैच इंडीज तो है। ऐसा मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका ने कौन सा मैच कन्विंसिंगली जीता है? कोई भी नहीं। नेदरलैंड से ये हारने चले कोई थे, भी नहीं। तो ठीक है, जी नेपाल से ये हार रहे थे। नहीं तो जी, मैंने कोई यही मैच कहा ना, मैं उनको नहीं देखता टॉप 4 में, बिल्कुल नहीं देखता। अफगानिस्तान की टीम को देखता हूँ। सही, जी बिल्कुल भाई। ठीक। हाँ जी साबिर, आपकी 4 टीम्स क्या है? सर देखें 4 टीम्स तो इंग्लैंड की आप बात कर रहे थे। इंग्लैंड की जो टीम है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में देखें उनके अनलकी गए स्कॉटलैंड के खिलाफ, अदरवाइज उन्होंने ओमान को जिस तरीके से खेला या नामीबिया के रन रेट अच्छा किया, खेल के अच्छा खेल उनके देखें बेसिस सारे कवर है, उनके पास 2 अच्छे स्पिनर्स भी हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। मगर उनके साथ जो प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं पे जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस हैं, खास करके जो वेस्ट इंडीज़ के अपने स्पिनर्स हैं, जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि जो स्लो ट्रैक्स होंगे वहाँ पे इंग्लैंड के जो जगह हैरी ब्रुक हो गए, लिविंगस्टन हो गए, बटलर खुद हो गए, ये मार धार वाले खिलाड़ी हैं, ये स्लो पिचेस पे सर फंस सकते हैं। ऑस्ट्रेलियंस इस तरह नहीं है, ऑस्ट्रेलियन जो है वो अडेप्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है, वो चाहे स्लो और मेंटली बड़े स्ट्रांग है वो। तो मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड को चांस हमें थोड़ा सा देना चाहिए। मेरी टॉप 4 में इंग्लैंड भी आती है, इंडिया आती है, वेस्ट इंडीज़ की होम कंडीशंस में जिस तरीके की वो टीम झेल हुई है, और डैरेन समी को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा क्योंकि सारे लड़कों को उन्होंने मुतहद करके एंड्रे रसेल को वापस लेके आए, सीनियर खिलाड़ी है, जेनसन चार्ल्स को लेके आए, सीनियर खिलाड़ी है। 2012 में और 2016 में जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था सेमी की कप्तानी में, तो वो एज ए टीम होकर खेली थी। तो वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, इंडिया और जो चौथी टीम होगी सर वो होगी साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे चोक कर जाएगी आगे जाके। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ एक चीज़ पे कि फैसले ठीक है पर मलान को भी आउट रखा, मतलब इंग्लैंड ने। ये बड़ी अजीब बात है, मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें मलान की परफॉर्मेंसेज अकेले की चल रही थी शुरू में, T20 में नंबर 1 बैट्समैन रह चुका है, और आपने उसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया और ये टीम को डैमेज। बेंच स्ट्रेंथ देखिए ना, हम पाकिस्तान की बेंच, हमें परेशानी तो अगर रिजवान अनफिट होगा तो क्या हो जाएगा, बाबर आजम अनफिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखें आप। इंडिया की देखें, गिल की आपने बात की, जिस तरह केएल राहुल की आपने बात की, श्रेयस अय्यर की आपने बात बहुत की, बड़ी बात है। तो बेतहाशा खिलाड़ी हैं, हर टीम ने सर बेंच शामी को भी नहीं लेकर गए वो, उन्होंने कहा ठीक है भाई नहीं तो ना सही, उसके बावजूद वो भुवनेश कुमार उसको भी नहीं लेकर। इंडिया का रिंकू सिंह देख लें, इतना सुनील गावस्कर ने, कितने इंडियन बड़े बड़े जो स्टार्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि रिंकू सिंह को अपने नहीं लेके गए क्योंकि उन्होंने शिवन डुबे पे जो है वो कहीं ना कहीं रिलाई किया और उसने परफॉर्म किया। जो उनका यूएसए के खिलाफ मैच था तो देखिए विराट कोहली आउट हो जाते हैं पहले ओवर में, रोहित शर्मा दूसरे ओवर में, तो जो मिडिल ओवर हमारे अगेंस्ट भी अक्षर पटेल और वो सही जी सूर्य कुमार यादव और शिवन डुबे, अक्षर पटेल जिस तरीके से कह रहे थे। हैदर भाई कुछ कह रहे थे। जी मैं इंग्लैंड की बात कर रहा था। आपने पूछा डेविड मैलन को क्यों नहीं लिया, उसकी वजह बता दूं। विल जैक जो है उन्होंने दी 100 में लास्ट ईयर जो है बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा खेले थे जैक, उसकी वजह से जैक को ये हैदर भाई यही लोग हिम्मत कर सकते हैं नए प्लेयर को एक सीनियर प्लेयर की जगह लाने की। हम तो इफ्तिखार, आजम, इमाद को मिन्नतें करके वापस ला रहे हैं, आमिर को ला रहे हैं, हम नए प्लेयर, उस्मान को भाई चलो उस्मान तो पहले नहीं खेला ना, लेकिन हम नए प्लेयर को, प्लेयर्स की कमी थी ना, प्लेयर्स की कमी थी, तभी तो हम यूएई से इंपोर्ट कर रहे हैं खिलाड़ी, रिटायर खिलाड़ी को वापस लेकर आ रहे हैं। हाँ हमारे पास कमी इसलिए थी क्योंकि हमने सिलेक्शन पे देखा ही नहीं। चले आप सबको भी ईद मुबारक जी, एहसन आपको भी, हैदर भाई आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, और साबिर आपको भी ईद मुबारक। चले जी, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। आप तमाम देखने वालों को हमारी जानिब से ईद मुबारक। कोई नहीं, पाकिस्तान का ये सफ़र तो इख्तिताम हुआ, दुआ गो है कि आगे आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के उठे, मज़ा आ जाए, फिर हम इस पर डिस्कशन तो करते ही रहेंगे। अल्लाह।